हेलो दोस्तों, तो हाजिर हैं आपका अगला टॉपिक लेकर के समांगीयता का सिद्धांत। पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं, अभी तक तो किसी का कोई शिकायत नहीं आया है। अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो लोग नए देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर हम ग्रुप में नहीं भेज पा रहे हैं तो आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। वो घंटी जब एक बार दबा देंगे तो आपको हमेशा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, हम ग्रुप में भेजें या न भेजें। तो जितने लोग नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। और आज जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है समांगीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समांगीयता का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भौतिक राशि को दर्शाने वाले समीकरण विमाओं की दृष्टि से समांगी होते हैं। ये विमाओं की दृष्टि से क्या होते हैं? समांगी होते हैं। यही समांगीयता का सिद्धांत यही कहलाता है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा होगी वही राइट हैंड साइड की बीमा होगी। यही हम लोग कहते हैं कि ये बीमाओं की दृष्टि से समान होंगे। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा। ठीक है, अब हम लोग इसके उपयोग देखेंगे। ये छोटा सा सिद्धांत है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे पहला हम लोग देख सकते हैं कि इसके बीमी समांगीयता के उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो इसके हम लोग उपयोग देख सकते हैं। यहाँ हमने 3 उपयोग लिखा है। समीकरण की बीमीय सरलता की जांच करना, एक तो ये होता है। दूसरा होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, और तीसरा होता है एक प्रणाली, ठीक है, एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक यूनिट सिस्टम में किसी का मान है, जैसे कि एमकेएस में दिया है तो उसको सीजीएस में बदलना हो, या सीजीएस में दिया हो उसको एमकेएस में बदलना हो, तो उसके लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 इसके उपयोग हैं। बारी बारी से इन्हीं उपयोग को पढ़ना है, इसी पर क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उपयोग देखते हैं। तो चलिए आते हैं, पहला इसमें से पहले वाले को हम लिखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग देखेंगे। 3 उपयोग में से पहला, समीकरण के बीमी सत्यता की जांच करना, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो पहला वाला देखेंगे, समीकरण के बीमी सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो हम कोई समीकरण को कहेंगे कि वो सत्य है, वो तब सत्य होगा जब लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा होगी वही राइट हैंड साइड की भी बीमा हो जाए। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि बाईं ओर की बीमा बराबर दाईं ओर की बीमा। तो ये क्या कहेंगे? तो समीकरण सत्य है, समीकरण सत्य है। अगर किसी समीकरण की बाईं ओर की बीमा दाईं ओर की बीमा के बराबर हो जा रहा है तो वो समीकरण सत्य है। इसकी जांच चलिए एक उदाहरण से करते हैं। मान लो हम कहते हैं कि पहला एक उदाहरण ले लेते हैं। गति के पहले समीकरण की, गति का पहला समीकरण क्या होता है? v = u + at की सत्यता की जांच करना। तो गति के पहले समीकरण v = u + at की सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो अब
इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं ये सत्य है कि नहीं। तो देखिए इसका बायां पक्ष हम कहेंगे, बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष v है, और v क्या जो बीमा होगा, ठीक है, v की बीमा, तो इसकी बीमा क्या आती है हम लोग जानते हैं, v की वेलोसिटी है और वेलोसिटी की बीमा क्या आता है, तो हम कहेंगे L t⁻⁻1, यही इसकी बीमा आती है। अब हम कहेंगे दायां पक्ष क्या है, u + at की बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा हम देख सकते हैं, u ये भी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी की जो बीमा होगी, ठीक है, इसकी जो बीमा होगी वो u क्या है, वेलोसिटी है, इसकी बीमा क्या होगी, इसकी भी बीमा L t⁻⁻1 हो जाएगा। और देखिए ये at है, a की बीमा क्या है, एक्सीलरेशन, इसकी बीमा निकालने को बताए थे, आप निकाले होंगे तो पता होगा, इसका क्या होता है L t⁻2 होता है, L t⁻2, और इनटू ये देखिए टाइम है तो टाइम का हो जाएगा t, तो इसको सॉल्व करिए तो देखिए L t⁻1, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि L t⁻1, ठीक है। तो ये दोनों बीमाएं देखिए, ये बीमाएं सेम हैं और इसी के बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि बाएं पक्ष की बीमा बराबर आ रहा है L t⁻t बराबर दाएं पक्ष की बीमा, ठीक है। तो यानी जब दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं तो आप कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण सत्य है, ठीक है। थोड़ा सा और आप और अच्छा से लिख सकते हैं कि चूंकि बाएं पक्ष की बीमा वही है जो कि दाएं पक्ष की बीमा है, अतः यह समीकरण बीमीय रूप से सत्य है, यानी कि इस समीकरण की सत्यता की जांच हो गई। इसी तरह से आप दूसरा समीकरण जो होता है, ये क्या होता है, s बराबर ut + ½ at², ये वाला। और तीसरा जो समीकरण होता है, ये तीसरा समीकरण v² बराबर u² + 2as, ये दोनों समीकरण का आप खुद जांच कीजिए, और जांच करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में हम उसको समझाएंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जांच करके आप कमेंट बॉक्स में यही लिखेंगे कि हमारा हो गया, तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक निकला और आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे उपयोग पर। तो आज अभी इतना ही रहने देते हैं, कल दूसरा वाला बताएंगे। कल आज छोटा ही वीडियो रहेगा, कल दूसरा वाला बताते हैं। दूसरा थोड़ा लंबा है, कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।